भारत और रूस की दोस्ती को तोड़ने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई पैतरे अपनाए। खासकर भारत को अपना दुश्मन बनाकर उन्होंने टैरिफ बम फोड़ दिया और ऐसा बम फोड़ा कि भारत पर सीधा 50% टैरिफ ही ठोक दिया और सीधा बोला कि जब तक भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा, हम उस पर टैरिफ लगाएंगे। हालांकि अमेरिका की इस चेतावनी के बाद भी भारत डरा नहीं और उसने अपनी दोस्ती को बरकरार रखते हुए रूस का साथ दिया और अब इसी दोस्ती को और मजबूत करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत करेंगे, लेकिन पुतिन के इस आधिकारिक यात्रा से पहले ही मॉस्को पहुंच चुके हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर और इस दौरान भारत और रूस के बीच में कई बड़ी डील हुए, जिससे दोनों देशों की दोस्ती एक नए आयाम पर पहुंच गई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नई दिल्ली यात्रा के दौरान संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए भारत और रूस कई समझौते और परियोजनाओं को अंतिम रूप देने पर विचार कर रहा है। इन्हीं तैयारियों के तहत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। पुतिन के 5 दिसंबर के आसपास भारत आने की उम्मीद है। जयशंकर ने मॉस्को पहुंचकर कहा कि ये विशेष अवसर मेरे लिए और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में कई द्विपक्षीय समझौते और परियोजनाओं पर चर्चा चल रही है। हम आने वाले दिनों में इसके अंतिम रूप दिए जाने की आशा करते हैं। ये निश्चित रूप से हमारी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत और स्वरूप प्रदान करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत शांति स्थापित करने के हालिया प्रयास का समर्थन करता है। हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष इस लक्ष्य को रचनात्मक रूप से प्राप्त करेंगे। यूक्रेन संघर्ष का जल्द ही समापन और स्थायी शांति सुनिश्चित करना पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित में रहेगा। इतना ही नहीं, विदेश मंत्री ने कहा कि भारत रूस संबंध लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थिरता का एक कारक रहे हैं। इसका विकास और मजबूती न केवल हमारे पारस्परिक हित में है, बल्कि विश्व के भी हित में है। आपको बता दें कि एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 3 दिवसीय यात्रा पर रूस पहुंचे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके बाद वो कजान और एकातेनबर्ग में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। कहा जा रहा है कि जयशंकर के रूस दौरे के दौरान भारत और रूस के बीच में कई बड़े समझौते होने जा रहे हैं। खैर, अभी तक ये सामने नहीं आया कि वो समझौते क्या होंगे, लेकिन पुतिन की भारत यात्रा की तैयारी जोरों पर है। तो ऐसे में देखना होगा कि जब पुतिन भारत की धरती पर कदम रखते हैं तो भारत और रूस की दोस्ती क्या नया मोड़ लेती है।